अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है चंपाकली एपिसोड नंबर 36। तारीक राहदारियों से गुजरता हुआ वह बिल आकर उस कमरे तक पहुंच गया जिसे उसने मुंतखब किया था। चाबियों का गुच्छा उसके पास मौजूद था और उस कमरे के ताले पर वो थोड़ी देर मसरूफ़ रहा और ताला खुल गया। बेआवाज़ धनीराम अंदर दाखिल हुआ और अंदर पहुंचकर उसने दरवाज़ा फिर बंद कर लिया। अंदर दाखिल होने के बाद उसने रोशनी की और दीवार पर लटकी हुई बंदूकें देखने लगा। फिर उसने एक बंदूक उतारी और उसकी नाल चेक करने लगा। शायद इस जन्म में उसने कभी कोई हथियार नहीं संभाला था। इससे पहले भी हथियारों से उसका कोई वास्ता नहीं रहा था। ये उसकी पहली कोशिश थी, लेकिन जिस मकसद के तहत ये कोशिश की जा रही थी वो बहुत बड़ा था और धनीराम उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। चुनाचा उसने बंदूक को अच्छी तरह साफ़ करने के बाद कारतूस तलाश किए जो उसे जल्द ही मिल गए। कारतूस उसने बंदूक में भरे और फिर उन्हें संभाल कर ना जाने किन खौफनाक इरादों के साथ बाहर निकल आया। बाहर तारीक रात फैली हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता राधा के निगार खाने की जानब बढ़ने लगा। अजय चंद मीठी निगाहों से राधा को देख रहा था और राधा के हिनाई हाथ कैनूस पर चल रहे थे। वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी तस्वीर मुकम्मल कर रही थी और उस तस्वीर की तकमील करते हुए उसके होंठों पर बड़ी दिल आवेज़ मुस्कुराहट फैली हुई थी। अजय चंद की निगाहें उस तस्वीर के सहर में डूबी हुई थी। तस्वीर में वो दुल्हा बना हुआ था और राधा दुल्हन। उन दोनों के पल्लू बंधे हुए थे और ये वो दोनों होल कंड के गिर्द फेरे कर रहे थे। ये थी था जन्म जन्म की इस कहानी का अंजाम। राधा ने तस्वीर पर आखिरी निशान लगाते हुए कहा और अपने दस्तखत कर दिए। भगवान की सौगंध, बड़ा ही सुंदर अंजाम है। जो काम जन्म जन्म ना हो सका, बिल आकर भगवान ने उसे पूरा कर दिया। अजय चंद ने मुस्कुराते हुए कहा। बस अजय, थोड़ी देर और फिर हम यहाँ से निकल चलेंगे। मैंने सारी तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। हवेली में हमारा काम ना हो सकेगा, उसके लिए हमें कुछ और ही बंदोबस्त करना होगा। मैं तैयार हूँ चंपाकली, उसके लिए जैसा भी तू कहे। अजय चंद ने वराफ्तगी से उसे देखते हुए कहा। तुमने ये तस्वीर देखी अजय? हाँ चंपा, आज मैं उसे उल्टाए दे रही हूँ और उसके बाद कोई तस्वीर ना बनाऊंगी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी सेवा करूँगी। अवश्य अवश्य, अजय ने कहा और राधा ने वो तस्वीर उल्ट करके रख दी। थोड़ी देर के बाद वो हाथ मुंह धोकर तैयार हो गई। चलो अजय, पिछले हिस्से में जीप खड़ी हुई है, हम हवेली की दीवार फांद कर निकल चलेंगे, राधा ने कहा और अजय ने गर्दन झुका दी। दोनों बाहर निकल आए, लेकिन जो ही उन्होंने दरवाजे से बाहर कदम रखा, पिंडत धनीराम उछल पड़े। वो जीप में चाबियां तलाश कर रहे थे ताकि कमरे का दरवाज़ा खोल सकें, लेकिन अचानक ही दोनों बाहर निकल आए थे। पिंडत जी के हाथ में बंदूक और चेहरे पर अजीबोगरीब तासरात फैले देखकर वो दोनों ही सूरत हाल समझ गए थे। दूसरे लम्हे पिंडत जी ने बंदूक उठाई, लेकिन देहाती अजय अपनी भरपूर हिम्मत के साथ उन पर टूट पड़ा। घनश्यामी, हमने कह दिया था कि तेरा आखिरी वार नाकाम ज़रूर होगा, समझा? तू गलती कर गया था घनश्यामी। तू नहीं जानता था कि चंपाकली की बजाय तिलक चंद की मौत गलत साबित होगी। भूल तुझसे हुई थी घनश्यामी, और अब इस भूल का मज़ा तुझे चखना पड़ेगा, अजय ने उसे दबोचते हुए कहा। उसके बाजुओं में इतनी कुव्वत थी कि धनीराम जी की हड्डियां कड़कड़ा कर रह गईं। बंदूक उनके हाथ से छूट गई और वह घुटे घुटे सांस लेने लगे। अपने वजूद की पूरी कुव्वत के साथ उन्होंने अजय के धकेलने की कोशिश की। हट पापी, अछूत, हथियारे ब्राह्मणों के बदन को छूता है, हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहा है। हट जा, मैं कहता हूँ, छोड़ दे मुझे, वरना तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया घनश्यामी? तुम तो बहुत बड़े साधु थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, तुम्हारा तो बहुत शोहरा था, लेकिन इस जन्म में आकर तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा महान कहाँ चला गया? क्यों घनश्यामी दास, क्या तुम्हें इस बात का एहसास है कि कर्मों के फल भोगने ही होते हैं?
भगवान इंसान को बहुत कुछ देता है, लेकिन अगर इंसान उसका सही इस्तेमाल ना करे तो दूसरे जन्म में यही सब कुछ होता है जो तुम्हारे साथ हुआ है। इस बार तुम कुछ भी नहीं हो और तुम सिर्फ ब्राह्मण की औलाद हो। ज्ञान ध्यान का तुमसे कोई वास्ता नहीं, कोई तुम्हें महान नहीं समझता। इसके लिए कोई अधिकार नहीं तुम्हें इसका कि तुम हमसे कुछ कह सुन सको। आओ अब अपने ज्ञान का दूसरा रुख भी देख लो। आ जाओ घनश्यामी महाराज, आ जाओ। अजय ने उनकी गर्दन पर एक घोंसा रसीद किया और घनश्यामी दास की आंखों में तारे नाच गए। वो किला में हाथ मारते हुए बेहोश हो गए थे। तब अजय चंद ने राधा को देखा और बोला, राधा, हमें एक पिंडत की भी ज़रूरत पड़ेगी फेरे कराने के लिए। हाँ अजय, ये तो ठीक है। तो बस फैसला हो गया, हम इन्हें साथ लिए चलते हैं। और राधा ने गर्दन हिला दी। फिर वह बंधे हुए घनश्यामी को लेकर बाहर निकल आए और जीप चल पड़ी। धनीराम के हाथ पांव अकड़ कर रह गए थे। वो बंधे हुए जमीन पर पड़े थे और सामने ही लकड़ियां जल रही थी। अपनी दानिश्त में होन कुंड बनाया गया था। धनीराम ने चौंक कर उठने की कोशिश की, लेकिन बंधे हुए हाथ पैरों की वजह से बेबस होकर रह गए। न जाने कौन सी जगह थी। कमरे का दरवाज़ा खुला और अजय और राधा अंदर दाखिल हो गए। उन्हें देखकर धनीराम की आंखें हैरत और खौफ से फटी की फटी रह गईं। नामुमकिन, नामुमकिन, धनीराम खौफो दहशत से चिल्लाए और अजय चंद के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। नामुमकिन मुमकिन हो गया घनश्यामी, नामुमकिन मुमकिन हो गया। तू हार गया, तू हार गया। हजारों साल से तू जो कोशिश कर रहा था उसमें नाकाम हो गया। देख ले, अब नंदराज और चंपाकली तेरे सामने हैं और अब तुझे वो कुछ करना होगा घनश्यामी जो तूने जीवन भर नहीं किया, वरना जिसके करने का ख्याल तेरे मन में है। मैं कुछ नहीं करूँगा। क्या कहना चाहते हो तुम? तुझे हमारे फेरे करने होंगे घनश्यामी। तुझे वो करना होगा जो हम चाहेंगे। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा घनश्यामी, ये होगा। तू हमारे लिए अश्लोक पढ़, हमें जन्म जन्म के बंधन में बांध दे। ये काम मैं जीवन भर नहीं करूँगा, समझे? नहीं करूँगा। तू नहीं करेगा, तेरी तो आत्मा करेगी घनश्यामी दास। अजय चंद ने एक जलती हुई लकड़ी उठाई और घनश्यामी दास की तरफ बढ़ा। उसने घनश्यामी को उठाकर बिठा दिया था। जलती हुई लकड़ी अब उसकी आंखों के सामने लहरा रही थी। हमारे पल्लू बांध घनश्यामी, अब मैं तेरे हाथ खोल रहा हूँ, अजय चंद ने कहा और उसके हाथ खोल दिए। अजय चंद के तेवर बड़े खतरनाक नजर आ रहे थे। तब उसने खौफजदा लहजे में पूछा, तुम मेरे साथ क्या सलूक करोगे? हम तुम्हारे साथ अन्याय करेंगे घनश्यामी, क्योंकि तुम्हारा असल शिकार तो मैं रही हूँ। चंपाकली आगे बढ़कर बोली, और तुम दोनों शैतान हो, पापी हो। हाँ हाँ, हम ये पाप तो कर ही रहे हैं, लेकिन सुन लो, अगर तुमने और देर लगाई तो फिर हम दूसरा पाप करने पर मजबूर होंगे। चंपाकली ने जलती हुई लकड़ी अजय चंद के हाथ से ले ली और फिर उसने घनश्यामी दास के पैरों के नज़दीक रख दिया। ये लकड़ी ज़रा सी और करीब हो गई तो तुम्हारे पैर जलने लगेंगे। चंपाकली ने लकड़ी घनश्यामी दास के पैरों के नज़दीक रख दी और घनश्यामी की चीखें उभरने लगीं। और अब भी अगर तुम नहीं मानोगे तो हम तुम्हें होन कुंड में डाल देंगे, समझे? अरे मर गया, अरे हटाओ पापियों, तुम्हारा सत्यानाश। धनीराम गड़गड़ाया। नहीं, पहले वचन दो, हमारे पोत्र अश्लोक पढ़ाओ। तुम तो ब्राह्मण हो। हटाओ इसे, हटाओ पापियों, मेरे पाँव जल रहे हैं। धनीराम दहशत से चीख पड़ा। धनीराम खौफ और दहशत का शिकार था, लेकिन उन दोनों के सफाक चेहरे पर हमदर्दी के कोई आसार ना थे। यहाँ तक कि जलती हुई लकड़ी उनके पैरों को छूने लगी और धनीराम के हलक से कर्बनाक चीखें बुलंद हो गईं। हटाओ, भगवान के लिए हटाओ, हटा दो। वो हलक फाड़ फाड़ कर चीख रहा था और चंपाकली और नंदराज मुस्कुरा रहे थे। लकड़ी की आग अब और आगे बढ़ी और धनीराम के पैरों पर आबले पड़ने लगे और उससे पांव सुकेड़ने की कोशिश की, लेकिन वह जिस अंदाज से बैठा हुआ था उसमें मज़ीद सुकड़ने की गुंजाइश नहीं थी। तब उसने इंतहाई तकलीफ़ और कर्ब के आलम में कहा, मैं तुम्हारी बात मान लूँगा तुम्हारी बात पापियों, मेरे पाँव जल रहे हैं। हाय हाय राम, देखो तो सही क्या हो गया। जल्दी हटाओ, भगवान के लिए इसे हटा लो। और अजय चंद ने आगे बढ़कर लकड़ी को ठोकर मार दी। लकड़ी दूर हट गई थी, लेकिन आग की जलन अब भी धनीराम के पूरे बदन में कर्ब की लहरें पैदा कर रही थी। वो आंखें बंद किए करा रहा था।
फिर उसने इंतहाई अफसुर्दा निगाहों से उसे देखा और बेचारगी से दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। दोनों के जरक बरक लिबास जो ना जाने चंपाकली ने कहाँ से हासिल कर लिए थे, उनकी निगाहों के सामने थे। वो करना पड़ रहा था जो जीवन में कभी सोचा न था, यहाँ तक कि उसे उन दोनों के पल्लू बांधने पड़े और पल्लू बांधने के बाद उन दोनों ने अपनी गर्दनें झुका दी। धनीराम का दिल तो यही चाह रहा था कि आग उठाकर उन लोगों के सरों पर रख दे, लेकिन आशीर्वाद देना पड़ा और उसने बारी बारी दोनों के सरों पर हाथ रखा और वो दोनों हवन कंड के नज़दीक जा पहुँचे और कामती आवाज़ में धनीराम ने श्लोक पढ़ना शुरू कर दिया और वो लोग आग के गिर्द चक्कर लगाने लगे। 7 फेरे पूरे हो गए तो रुक गए और दोनों ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में ना जाने सदियों की कौन कौन सी बातें हो गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता चंपाकली का सर नंदराज के सीने से जा लगा। धनीराम ने आंखें बंद कर ली थी। वो मान जो सदियों से उसके ज़हन पर मुसल्लत था आज टूट गया था और उसने एक अछूत और एक ब्राह्मण को यकजा कर दिया था अपने हाथों से, अपनी ज़ुबान से, और उससे बड़ा कर्ब उसके लिए कोई और नहीं हो सकता था। दिल तो चाह रहा था कि उस आग में कूद कर जान दे दे, लेकिन जान देना इतना आसान तो नहीं होता। पैरों की अजियत जो तकलीफ़ दे रही थी उसे ही बर्दाश्त करना मुश्किल था और अगर पूरे बदन को आग में डाल दे तो ना जाने कितनी तकलीफ़ हो। इसलिए उसने खामोशी इख्तियार कर ली। वो दोनों आगे बढ़े और उन्होंने धनीराम के जले हुए पाँव छू लिए। जय हो महाराज की। महाराज ने जीवन भर और उस जीवन से पहले जो कुछ किया था आज उसकी तलाफ़ी कर दी। हम दोनों आपके एहसानमंद हैं। दोनों ही गायब थे। अजय चंद अपनी जगह मौजूद न था और चंपाकली भी गायब थी, लेकिन साथ ही चंद चीज़ें भी जिसका इंकशाफ धर्मपत्नी जी ने किया था। उन पर गशी के दौरे पड़ रहे थे। अम्मी चंद जी उन्हें समझाते समझाते परेशान आ गए थे और फिर उन्हें कुछ ख्याल आया और फिर वो धर्मपत्नी जी को उसी हाल में छोड़कर राधा के निगार खाने की तरफ भागे। निगार खाने के दरवाजे में बदस्तूर ताला पड़ा हुआ था। एक भारी पत्थर से उन्होंने तारे को कूट कूट कर तोड़ा और रोशनी करके उन्होंने चारों तरफ देखा। वो किसी ऐसी चीज़ की तलाश में थे जिससे उन दोनों की कुछ निशानदही हो सके, लेकिन उन्हें कोई ऐसी चीज़ ना मिली। तब रोशनी में उनकी निगाह उन तस्वीरों पर पड़ी और वो मबहूत रह गए। हैरान परेशान वो उन तस्वीरों को देखने लगे और फिर उनके जहन में अजीब से ख्यालात आने लगे। मादी की हवाओं से उनका भी ताल्लुक़ था। जन्म जन्म के ये बंध टूटते तो नहीं हैं। और फिर वो उस तस्वीर तक पहुंच गए जहां उन्होंने राजा युद्धराज को देखा और उनकी आंखों में अजीब से तासरात फैल गए। उसके बाद जो वो तस्वीरों के साथ आगे बढ़ते रहे, जन्म जन्म की कहानियां उन्हें याद आती रहीं और जब उन्होंने आखिरी तस्वीर को पलट कर देखा तो उनके चेहरे पर खून ही खून जमा हुआ था। सारी कहानी उन्हें याद आ गई थी। उन कहानियों में उनका क्या किरदार था ये अलबत्ता उन्हें याद ना आ सका। सब कुछ वही था, सब कुछ वही जो उनके ज़हन की गहराइयों में पोशीदा था। जहन के वीराने भी अजीब होते हैं, ना जाने उनमें क्या भरा होता है। इतने से दिमाग में भगवान ने बहुत कुछ रख दिया। वो सोचते रहे और उनके चेहरे के तासरात भी बदलते रहे और फिर उन्हें एक सुकून सा हो गया। फितरत उनकी रहनुमाई कर रही थी। अंदर वापस आए और मुलाजमों को हुक्म दिया कि गाड़ी तैयार करें और उनकी धर्मपत्नी उस समय होश में थी और वीरान आंखों से उनकी सूरत देख रही थी। चिंता ना करो राधा की माँ, मैं जानता हूँ कि वो लोग कहाँ गए हैं। तुम बिल्कुल चिंता ना करो, मैं उन्हें पकड़ ही लूँगा। ये धनीराम जी ना जाने कहाँ मर गए। अगर ये होते तो कुछ आसानियाँ हो जाती, उनका कोई पता नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मैं खुद जा रहा हूँ, उन्होंने कहा और बाहर निकल आए। 2 मुलाजमों को लेकर उन्होंने उस गांव का रुख किया जिसके बारे में अजय चंद ने उन्हें बता दिया था। खासा तवील सफ़र था। वो बुरी तरह थक गए थे, लेकिन उनके अंदर एक अनोखा जज्बा परवान चढ़ रहा था। तवील सफ़र के बाद बिल आकर वो उस गांव पहुंच गए। छोटा सा गांव था। पहले ही आदमी से राधे शंकर के घर का पता पूछा तो उसने एक तरफ इशारा किया। बस महाराज सीधे ही चले जाइए, लाल पीली झंडियाँ लगी होंगी उस दरवाजे के सामने, वही राधे शंकर का घर है। सीधे सादे देहाती ने बताया। लाल पीली झंडियाँ। अमी चंद ने चौंक कर पूछा। हाँ महाराज, अजय चंद बहू लाया है। गया था ससुरा शहर नौकरी करने, नौकरी ना मिली तो बहू लेकर आ गया। वो बड़ी ही सुंदर है महाराज, आप देखें तो सही जाकर।
अमी चंद ने परेशानी से पसीना साफ किया। वो जानते थे कि ये बहू कौन है। इसका मतलब है कि उनका अंदाज बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन अब उन्हें इंतहाई सब्र सुकून से काम लेना था। जो कुछ हो चुका अब उसमें शामिल होना ही वक्त की ज़रूरत थी। और फिर उनकी गाड़ी राधे शंकर के मकान की जानब चल पड़ी। दरवाजे पर नवीत रखी हुई थी। एक आदमी नफरी बजा रहा था, दूसरा ढोल पीट रहा था। वो लोग खुशियाँ मना रहे थे, सीधी सच्ची खुशियाँ जिसमें कोई झूठ कोई फरेब नहीं था। अमी चंद जी गाड़ी से नीचे उतर आए और लोग उसे लंबी और खूबसूरत गाड़ी को देखकर साकत रह गए। नवीत रुक गई थी और तब वो आगे बढ़े और बोले, राधे चंद जी कहाँ है? अंदर है महाराज, बुलवाऊँ उन्हें? एक लड़के ने कहा। हाँ बुलाओ। और लड़का अंदर भाग गया। चंद शायद के बाद एक दुबला पतला सा देहाती बाहर निकल आया। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अमी चंद के सामने खड़ा हो गया। जय हो महाराज की, हमसे कोई काम है? राधे शंकर तुम ही हो? जी आपका दास। अछूत हो तुम लोग? जी महाराज, भगवान की दिया से हम अछूत हैं। और राधे शंकर के लहजे में एक तमकनत थी। तुम्हारा बेटा अजय चंद कहाँ है? अंदर है महाराज, बुलाएं उसे। और उसकी पत्नी राधा? हमारी राधा बिटिया को आप जानते हैं? अंदर है, बहुत खुश हैं दोनों। और राधे चंद्र के चेहरे पर मोहब्बत का नूर फैल गया। अमी चंद की आंखें झुक गईं। क्या इंसान था ये, किस कदर सादा और मासूम बेटा बहू ले आया था, पर वो इतना ही खुश था। चुनाचा अमी चंद ने उसे वापसी से रोका। सुनो, मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? मैं नहीं जानता सरकार, पर आप किसी काम से ही आए होंगे। हाँ, मैं तुमसे मिलने आया था। कहें सरकार, क्या बात है? मैं तुम्हारा समधी हूँ, राधे चंद, और राधा मेरी बेटी है। अमी चंद ने कहा और राधे चंद का मुंह हैरत से खुल गया। आप महाराज, आप राधा बिटिया के पिता हैं? हाँ, अजय चंद को बुलाओ, अमी चंद बोले। और राधे चंद भागता हुआ अंदर घुस गया। चंद मिनट के बाद अजय चंद भी आ गया और उसकी आंखों में बागियाना चमक थी, लेकिन अमी चंद के होंठों पर मुस्कुराहट देखकर वो किसी कदर नॉर्मल हो गया। अमी चंद ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा और लड़ती हुई आवाज़ में बोले, भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। चारों तरफ फूल खिल उठे थे। अजय चंद उनके कदमों में बिछ गया था और वो उनकी हर तरह खातर मदारत कर रहा था। तब रात को अमी चंद ने कहा, हालात तुम्हें मालूम है राधे चंद? हाँ महाराज, हमें मालूम है। तो फिर मेरी लाज ना रखोगे? आपकी लाज? हाँ, बारात लेकर मेरे घर आओ, फेरे कराओ और अपनी बहू ले जाओ। आपका हुक्म है तो ऐसा ही होगा महाराज, ये राधे चंद का वचन है। इस तरह मेरा मान भी पूरा हो जाएगा। अमी चंद ने कहा। अजय चंद को बुलाया गया तो उसने कहा, हमारे फेरे हो गए हैं महाराज। हो गए हैं? हाँ, पर कहाँ, किसने कराए हैं? पिंडत धनीराम जी ने। धनीराम? वो कहाँ है? ज्ञानपुर के डाक बंगले में, और फेरे वहीं हुए थे। अजय चंद ने पूरी तफसील बता दी और अमी चंद चौंक पड़े थे। ओहो, और जब से भूखे प्यासे वहीं पड़े होंगे, मर ना गए हों कहीं। यूँ करो राधे चंद, तुम इन दोनों को लेकर शहर आओ। राधे जीप चला लेगी, मैं अभी जा रहा हूँ। धनीराम अगर जिंदा होवे तो उन्हें लेकर चला जाऊँगा। जल्दी करो। और राधे चंद, ये बहुत ज़रूरी है। जो आगे महाराज की, राधे चंद ने कहा। और अमी चंद अपने नौकरों के साथ चल पड़े। उनकी कार बरक रफ्तारी से ज्ञानपुर के डाक बंगले की तरफ जा रही थी और वो रफ्तार बढ़ाने की हदायत बार बार कर रहे थे। डाक बंगला सुनसान था, चारों तरफ वीरानी बरस रही थी। अमी चंद ने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाना शुरू कर दी और काफ़ी देर के बाद उन्हें एक खट खट की आवाज़ सुनाई दी। कोई उन्हें मतवज्जा करने के लिए दरवाज़ा बजा रहा था। अमी चंद उस तरफ दौड़ पड़े। न जाने कितना वक्त गुजर गया था। धनीराम कोशिश के बावजूद ना उठ सके थे और उनके पैरों के आबले उन्हें खड़ा ना होने दे रहे थे। घिसटते हुए कमरे के दरवाजे तक आए। दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन वह उससे ज़्यादा हिम्मत ना कर सके। वो दोनों पापी चले गए थे और उन ज़ख्मी पैरों के साथ चंद कदम चलना भी धनीराम के लिए मुमकिन नहीं था। वो बेसुध होकर दरवाजे के करीब पड़ गए और अब उन्हें मौत का इंतज़ार था। मौत और सिर्फ मौत, उसके अलावा और कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। और सदियों की कहानियाँ उनके जहन में गर्दिश करती रहीं। उन्हें सब कुछ याद आ गया था, लेकिन ये यादें उनके लिए अज़ियतनाक थी। जो कुछ हो गया था अब लौट नहीं सकता था। जिस मान के लिए वो सदियों से जान खोते रहे थे वो टूट गया था और ख़ुद उनके हाथों उससे बड़े दुख की बात कोई और ना हो सकती थी, लेकिन होनी हो चुकी थी।
भूख प्यास की शिद्दत उन्हें नढाल करने लगी। होल कंड की आग बुझ चुकी थी और अब सिर्फ राख और लकड़ियों की बू बाकी थी। चंद लकड़ियां बुझकर धुआं दे रही थी, लेकिन अब उन्हें बुझाना धनी राम के बस की बात नहीं थी। वो अपनी जगह पड़े रहे। सुबह हुई और फिर शाम हो गई। ये रात गुजरी, दूसरा दिन आया और अब उन पर सकूत की कैफियत तारी हो गई थी। मौत आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रही थी। रात का न जाने कौन सा पहर था। उन्हें अपने कानों में कोई आवाज़ गूंजती महसूस हुई। वो चौंक पड़े। कोई उन्हें अपना नाम पुकारता हुआ महसूस हुआ था। धनी राम के वजूद में ज़िंदगी दौड़ गई। हुआ उन्होंने ज़ुबान तर करके आवाज़ का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उस कोशिश में उन्हें कोई कामयाबी नहीं हुई थी। बेबसी के आलम में उन्होंने इधर उधर देखा और फिर उनके जहन में एक तरकीब आ गई। एक जली हुई लकड़ी उन्होंने किसी तरह उठा ली और फिर बदन की आखिरी कुव्वत उन्होंने लकड़ी के दरवाजे पीटने में सिर्फ कर दी और फिर उनके कानों में कदमों की चाप गूंजी और कोई अंदर आ गया। धनी राम जी, अमी चंद की आवाज़ उभरी और धनी राम ने कमज़ोर आवाज़ में जवाब दिया, मैं ही हूँ महाराज। और उसके बाद वो बेहोश हो गए और उन्हें अमी चंद की हवेली में ही होश आया था। नाक में नलकी चढ़ी हुई थी और डॉक्टर नज़दीक ही मौजूद था और उसने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्र है अब इनकी हालत खतरे से बाहर है। उसके बाद वो धनी राम को एक इंजेक्शन देकर चला गया। कैसे हाल में है धनी राम जी? अमी चंद ने मुस्कुराते हुए कहा, दिया है भगवान की, 3 दिन के बाद होश आया है आपको। भगवान करता कि मैं कभी होश में ना आता। आपको सारी बात मालूम होगी अमी चंद जी? धनी राम उदास लहजे में बोले, हाँ, जो रह गई है सो आप बताएंगे। अनहोनी हो गई। अछूत और ब्राह्मण का संबंध हो गया। वो हो गया जो कभी ना होना चाहिए था। धनी राम बोले, अनहोनी कभी नहीं होती धनी राम जी, वही होती है जो होनी है और होनी होकर रहती है। अछूत और ब्राह्मण का मिलन अच्छा है महाराज। अच्छा तो नहीं है धनी राम जी, लेकिन ये नलकी हटा दे महाराज, ये मुझे बात करने से रोक रही है। धनी राम बोले और अमी चंद ने उनके कहने के मुताबिक किया। अंदर से कैसी तबीयत है? ठीक हूँ अब तो आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था पंडित धनी राम कि अब आपको ज़ुबान बंद रखनी पड़ेगी। आपके ठीक होने का इंतज़ार था। बारात चढ़ेगी और राधा अजय चंद की पत्नी बन जाएगी। अब ये बच्चे हमारे आपके बस के नहीं हैं धनी राम जी। नए जहन की नई सोच है। हम उस सोच को नहीं बदल सकते, बल्कि हमें खुद को उस सोच में ढालना है। आज एक घर में ये हुआ है, कल घर घर में होगा। नई रोशनी फैल गई है पंडित जी, और अब इस रोशनी में ज़ात पात के फ़र्क मिट रहे हैं। हमें इस रोशनी का साथ देना होगा। आज ना सही कल, मगर ये अच्छा नहीं होगा अमी चंद, बुरा भी ना होगा, क्योंकि ये होनी है और होनी तो हो चुकी है। अब क्या रह गया है? और वो खुद दोनों के फेरे करा चुके थे। लेकिन उसके बाद बारात आई। दोबारा होन कंड तैयार हुआ। फेरे हुए। लोगों ने बारातियों को देखकर नाक भून चढ़ाई और तरह तरह की बातें हुई, लेकिन अमी चंद उसके लिए तैयार थे और उन्हें फ़राक दली से सब कुछ बर्दाश्त किया और बेटी के हाथ पीले कर दिए। चंपाकली नंदराज को मिल गई और धनी राम आँख से आंसू गिराकर खामोश हो गए। निगार खाने में चंपाकली अपनी तस्वीरों को साफ कर रही थी और फिर शहर के सबसे बड़े म्यूज़ियम में ये तस्वीर नुमाइश के लिए पेश कर दी गई और हिंदुस्तान के कोने कोने में उनकी धूम मच गई। अछूत ब्राह्मण सब ही इन तस्वीरों को देखने आए थे। ब्राह्मणों की नाक चढ़ जाती थी इस आखिरी तस्वीर को देखकर, लेकिन अछूत खुशी से नाचने लगते थे और उन्हें इस सदियों की कहानी का अंजाम बहुत पसंद आया था। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।